छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से राजभवन पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। दरअसल कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी को राजभवन को पॉलिटिक्स का अड्डा न बनाने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जनभावनाओं का सम्मान करना आना चाहिए। इस दौरान उन्होंने बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़ तक के उदाहरण दिए। दरअसल बीजेपी नेता एक दिन पहले राजभवन गए थे। उन्होंने राज्य सरकार के कामकाज को लेकर एक शिकायती पत्र राज्यपाल अनुसुईया उइके को सौंपा था। जनादेश का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी को सीखना चाहिए। और दूसरी बात है, छत्तीसगढ़ में यहाँ भी कोई भी बात होती है तो राजभवन तक भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुँच जाते हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ, राजभवन को भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का अड्डा नहीं बनाना चाहिए और राजभवन को न राजनीतिक मोहरा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ की जनता का जनादेश आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में है और सरकार जो काम कर रही है वो बेहतर काम कर रही है। उधर बीजेपी ने कृषि मंत्री के इस बयान पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि राजभवन इसलिए सक्रिय है क्योंकि सरकार अपने राजकाज में लगातार असफल हो रही है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार तमाम फंड होने के बावजूद उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, कोरोना की लड़ाई में फेल हो गई है। सरकारें जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, तब राजभवन को सक्रिय होना पड़ता है। और ये सरकार का फेलवरनेस है कि राजभवन को सक्रिय आखिर क्यों होना पड़ रहा है। बड़े बड़े कि हम जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उसको हम बहुत बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं। इमली वहाँ पर सड़ रही है, आदिवासी फेंकने के लिए मजबूर हैं, परंतु ये सरकार को जितने भी पैसे हैं, चाहे वो शराब के सेस से मिले हुए पैसे हों, चाहे वो आपदा प्रबंधन के से मिले हुए पैसे हों, चाहे वो डीएमएफ से मिले हुए पैसे हों, सब पैसों को ठेका टेंडर के माध्यम से अपने स्वयं के लाभ की व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना चाहते। राजनीति है तो आरोप प्रत्यारोप, बार पलटवार तो होगा ही। लेकिन चिंता की बात यह है कि कोरोना काल में जब सवाल जीवन मरण का है, तब भी सत्ता पक्ष और विपक्ष तू मैं में उलझा हुआ है। विपक्ष को जनता की आवाज़ उठाने का अधिकार है, लेकिन हर मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जाए, इसे जनता अच्छे से समझती है। और राजभवन को आपसी राजनीति में घसीटा जाए, ये भी जनता देख रही है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। राजकाज पर सियासत, छत्तीसगढ़ में राजकाज पर एक बार फिर से सियासत हो गई है। दरअसल सरकार के कामकाज की आलोचना करते करते विपक्ष पहुंच गया राजभवन शिकायतों का पुलिंदा लेकर। विपक्ष ने वहां पर शिकायतें की, बहुत सारी असफलताएं सरकार की गिनाई और हस्तक्षेप करने की मांग राजभवन से की। सत्ता पक्ष का कहना था कि भाजपा को दरअसल जनादेश का सम्मान करना नहीं आता। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बंगाल का एग्जाम्पल दिया और छत्तीसगढ़ की बात कही। कहा कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बढ़िया काम कर रही है। विपक्ष हर मुद्दे पर राजनीति कर रहा है, राजभवन को राजनीति का अड्डा न बनाए। ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष राजभवन गया हो। कई बार ऐसे मौके आए हैं जब विपक्ष किसी न किसी बात पर हस्तक्षेप को लेकर राजभवन का रुख कर चुका है। विपक्ष के अपने तर्क यहाँ पर हैं, सरकार के अपने तर्क हैं, लेकिन इन तर्क वितर्क के बीच जनता क्या सोचती है, असल मुद्दा ये है। चर्चा आज इसी पर खास मुलाकात। हमारे साथ खास मेहमान हैं अमित चिमनानी जी है, भाजपा से, बहुत स्वागत। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। चिमनानी जी, राजभवन का रुख आप लोगों ने किया और कांग्रेस ने नसीहत दे डाली कि राजभवन को राजनीति का अड्डा न बनाए। देखिए माननीय अभिषेक जी, मैं तो हैरान हूँ। माननीय कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी बहुत सीनियर नेता हैं और वो खुद नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं और वो जानते हैं कि विपक्ष का क्या दायित्व होता है। सरकार की जितनी जिम्मेवारी है, अगर वो नहीं निभा पा रही है तो विपक्ष को सामने आना पड़ता है, सरकार के सामने सुझाव भी रखने पड़ते हैं, कई बार आलोचना भी करनी पड़ती है, और यही तो लोकतंत्र है। लेकिन मुझे दुर्भाग्य लगता है कि कांग्रेस की पार्टी जो 135 साल पुरानी है, वो आपातकाल के दौर से और उसकी सोच से बाहर नहीं आ पा रही है। उन्हें लगता है कि लोकतंत्र नहीं है, सत्ता पक्ष जो करे वो सही है, सत्ता पक्ष की तारीफ होनी चाहिए, और किसी प्रकार की आलोचना को ये बहुत बुरा मानते हैं। इसीलिए ही तो कृषि मंत्री जी का बयान आया। एक तरफ जब हमने मुख्यमंत्री से समय मांगा मिलने का, जब वो बहुत सारे अधिकारियों से रोज बैठक कर रहे हैं फेस टू फेस, 1 to 1,
कई कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं, वो भी 1-to-1 मिले हैं, और कभी भी प्रधानमंत्री जी के साथ वर्चुअल बैठक होती है तो उनके साथ बहुत से अधिकारी भी उसमें मौजूद होते हैं। लेकिन जब विपक्ष ने 4-6 लोगों ने समय मांगा जिनका RT-PCR टेस्ट हो सकता था, अगर कोविड प्रोटोकॉल है तो उसकी कार्रवाई पूरी करके आप मिलने का समय दे सकते थे, तो सरकार ने तो समय दिया नहीं। अब सरकार ने समय नहीं दिया, ये तो अपने आप में गलत बात है। फिर दूसरी तरफ राजभवन में अगर भारतीय जनता पार्टी जा रही है तो उसलिए भी कांग्रेस को पेट में दर्द हो रहा है। तो ये तो मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यजनक है, और ये विपक्ष को कुचलने की, दबाने की मंशा वाले लोग हैं, ऐसा मालूम पड़ता है। तो कांग्रेस सरकार को ये चाहिए कि वो विपक्ष को उसका महत्व दे, उसकी सुझाव को माने, उसकी सलाह को मांगे, ना कि विपक्ष अगर सामने आकर सुझाव देता है तो उसको दबाने की कोशिश करे। अमित श्रीवास्तव जी, आपने चिमनानी जी को सुना, मिलने का वक्त मांगा था, फेस टू फेस मिलने का समय आप लोगों ने नहीं दिया, और इसलिए उन्होंने राजभवन का रुख किया, और राजभवन का रुख किया तो वहां पर आप लोग सियासत कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आरोप है भाजपा का। शेख जी, ऐसा कोई भी ध्येय या हमारी मंशा ऐसी नहीं है, लेकिन सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी, प्रोपेगेंडा करना और कोरोना काल में सिर्फ झूठे बयानबाजी करना और अपना कर्तव्य समझ के जिस प्रकार से भाजपा नेता लगातार कर रहे हैं, जनता समझ रही है। और भाजपा के लोगों को छत्तीसगढ़ की जनता ये पूछ रही है कि जब इस देश में पहले भी वैश्विक महामारी अगर आई है और देश में कोई आपदा आई है, चाहे हैजा हो, मलेरिया हो, पोलियो का टीका हो, और जो भी आया है, तो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बना के सारे खर्च जो सरकार उठाती थी, ये पहली सरकार है हमारे देश में जिन्होंने ये कहा है कि अब टीके का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी, वहन करेगी। हम तो खर्चा करने के लिए कहीं हम पीछे नहीं हट रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार लगातार वो हर कार्य कर रही है जो छत्तीसगढ़ सरकार को अपनी 2 करोड़ 80 लाख जनता के लिए करना चाहिए, और हम उनकी हमारे लिए उनको टीकाकरण करना हमारी प्रतिबद्धता है, और हम अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी को बहुत बखूबी समझते हैं। लेकिन जिस प्रकार लगातार एक राष्ट्रीय नीति बना के राष्ट्रीय आपदा घोषित करके काम करना था, बीजेपी के नेता वो तो नहीं कर पा रहे हैं। और जिस प्रकार से आप देखिए कि आज पूरी दुनिया में वर्चुअल बैठक हो रही है, चाहे प्रधानमंत्री जी अगर अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग, कैबिनेट की मीटिंग करते हैं तो वर्चुअल होती है, अगर वो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते हैं तो वर्चुअल होती है, स्वास्थ्य मंत्री अगर कोई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अगर बैठक लेते हैं तो वर्चुअल वो बैठक होती है। लेकिन जिस प्रकार से ऐसी क्या समस्या है भाजपा के छत्तीसगढ़ के नेताओं को, या उनके पास कोई ठोस प्लान नहीं था कि सिर्फ जनता में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अगर वो जा रहे थे, तो आज छत्तीसगढ़ की जनता भी उनसे प्रश्न कर रही है कि छत्तीसगढ़ के हित में छत्तीसगढ़ के 9 सांसद, छत्तीसगढ़ के 14 विधायक, छत्तीसगढ़ के राज्यसभा भाजपा के राज्यसभा सांसद और छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ की जनता को टीकाकरण करने के लिए क्या दिया, क्या किया, कितने बार केंद्रीय नेताओं को उन्होंने पत्र लिखा, शायद एक पत्र भी उन्होंने नहीं लिखा, स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा, नहीं लिखा, राज्यपाल के पास गए, बिल्कुल जाना चाहिए, महामहिम के पास जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा यही कहना है कि राजभवन को राजनीतिक अखाड़ा बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं और झूठा प्रचार जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी सक्रियता दिखाने के लिए वो गलत है। राजभवन को राजनीतिक उपयोग ना करे, राजनीति का अड्डा ना बनाए। और एक और बात कि छत्तीसगढ़ की जनता लगातार, अभिषेक जी उनसे कुछ प्रश्न कर रही है कि रमन सिंह जी लगातार जिस प्रकार से आज राजभवन गए, और कुछ दिन पूर्व भी हमने देखा था कि भाजपा के नेता राजभवन गए थे और एक कंडिका लेके गए थे कि राज्य सरकार ने अभी तक आदेश नहीं दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 26 अप्रैल के राज्य शासन ने मेल के द्वारा ऑर्डर कर लिया था और वहां के अधिकारियों से चर्चा भी कर ली थी। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड को एसबीआई के माध्यम से हमने 6 करोड़ 30 लाख रुपए उनके फंड ट्रांसफर कर दिए थे 6 तारीख के। उसी तरह सीरम इंस्टीट्यूट के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6 तारीख को 9 करोड़ 35 लाख उनके अकाउंट में यहां से सरकार ने ट्रांसफर कर दिए थे एडवांस पेमेंट। और लगातार जिस प्रकार से प्रत्यक्ष मीटिंग करके वो क्या शो करना चाहते थे जनता के बीच में, छत्तीसगढ़ पूछता है छत्तीसगढ़ कि क्यों बीजेपी के नेता अगर मुख्यमंत्री सामने, चलिए आपने जो जवाब दिया, मैं चिमनानी जी से मेरे 2 प्रश्न हैं, लगातार जवाब ले लेता हूं। लगातार चिमनानी जी, आप लोग जो सवाल लेकर, जी बोलिए। जी, मेरा ये कहना है अभिषेक जी कि जिस प्रकार से आप देखिए
कि प्रत्यक्ष मीटिंग में वो जाना नहीं चाहते। राज्य को सस्ता वैक्सीन दिलाने के लिए उनके नेताओं ने क्या किया? किसी को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, नहीं लिखा। और पूछना चाहिए कि केंद्र से ये जरूर पूछना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं और घटिया वेंटिलेटर यहाँ पर इन्होंने क्यों भेजा? को लेकर जो सवाल थे कि कितना एडवांस दिया गया, कितना ऑर्डर किया दिया गया, यहाँ पर ये अमित श्रीवास्तव जी बता रहे हैं, साथ में उनके सवाल भी हैं दो जो आपने सुने। चिमनानी जी, उन्होंने पहले तो ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ठोस प्लान नहीं है और वो अपनी सक्रियता दिखाना चाहते हैं। जब मुख्यमंत्री जी हमसे नहीं मिले तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने सारे विषय मीडिया को दिए और मीडिया के माध्यम से वो कांग्रेस ने सुने होंगे, ऐसा हमें लगता है। और हमारे पास क्या फैक्ट्स थे वो तो हमने उसी दिन, जब आपने समय नहीं दिया, उसी दिन हमने जाहिर कर दिए। तो ये बात कहना तो बहुत गलत है कि हमारे पास फैक्ट्स नहीं थे। और हमने हर जिला के कलेक्टर को एक एक ज्ञापन सौंपा है। देखिए, कांग्रेस अभी भी कोविड की गंभीरता को नहीं समझ पाई। आज प्रदेश में 10,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिनके घर में लोग बिछड़ गए हैं, मर गए हैं। आप उनकी हालत देखिए, एक एक परिवार के 4-4, 5-5 लोग गुजर गए हैं, परिवार के परिवार खत्म हो गए हैं। और बस्तर में इन्होंने ही रेड अलर्ट जारी किया है कि आंध्र प्रदेश का एक म्यूटेंट है जो 15 गुना ज्यादा खतरनाक है, वो बस्तर में आ सकता है। लेकिन वो रेड अलर्ट कहाँ है? कागजों में है। बस्तर में अभी एक शादी के दौरान 500 बाराती मिले, अभिषेक जी, और जब टेस्ट किया गया तो 500 में से 300 लोग कोरोना से संक्रमित थे। तो अगर आप सिर्फ कागजी आदेश निकाल करके बैठ जा रहे हैं और प्रदेश में कोरोना फैल रहा है, लोगों की मौत हो रही है, तो क्या विपक्ष आपको नहीं बोलेगा? आप अपनी प्राथमिकता लोगों की जान बचाने में, लोगों को दवा पहुंचाने में, लोगों को टीका देने में तो नहीं दिखा रहे हैं। आप लोगों को घर घर शराब पहुंचाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो क्या आपको विपक्ष नहीं बोलेगा? आप कहते हैं कि हमने क्या किया, कोरोना की जो पहली स्ट्रेन थी उसमें भी वित्त आयोग को पैसा दिया, आपको तमाम प्रकार के वेंटिलेटर मशीनें दी। अभी भी 2 दिन 4 दिन पहले 450 ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर आपको वायुसेना के विमान से प्रधानमंत्री जी ने भेजे हैं। देखिए, गंदी राजनीति तो कांग्रेस कर रही है। इतनी ज्यादा सपोर्ट केंद्र से मिलने के बावजूद, इतने अच्छे सुझाव विपक्ष से मिलने के बावजूद, इनको सत्ता का जो अहंकार है उससे ये ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। बस ये कहते हैं कि हमारे 70 विधायक हैं तो हम जो चाहे वो करें। देखिए, आप चलाइए सरकार, लेकिन आप विपक्ष को कुछ महत्व दीजिए। पहले मुझे याद है कि नरसिम्हा राव की सरकार थी, को सबसे बड़ी दिक्कत मुझे जो लगता है ये है कि उनका कहना है कि आप लोग चिट्ठी नहीं लिखते केंद्र को, अभी जैसा उन्होंने कहा वैक्सीन के लिए। हम देखिए क्या होता है, ये चिट्ठी लिखना मतलब राजनीति करने का एक माध्यम है। भूपेश बघेल जी 2.5 साल में कोई और काम नहीं किए हैं, सिर्फ चिट्ठी लिखे हैं केंद्र को, क्योंकि उनको काम नहीं करना है, उनको ये दिखाना है कि मैंने चिट्ठी लिखी। हमारे सांसद तो काम करके देते हैं। आज 450 कंसंट्रेटर जो आए हैं 4 दिन पहले, क्या वो कांग्रेस ने मांगे थे या मंगवाए थे? वो हमारे सांसदों की सक्रियता है। बहुत सारी दवाइयां, पैसे आए हैं पीएम केयर फंड से, हर जिले में ऑक्सीजन के प्लांट लग रहे हैं, हर चीज की व्यवस्था केंद्र ने करके दी है। लेकिन राज्य अपना जिम्मा निभाने को तैयार ही नहीं है, राज्य विपक्ष की सुनता भी नहीं है। उसके बाद राजभवन हम जाते हैं तो उनमें भी इनको मिर्ची लग जाती है। तो देखिए, मैं फिर से कहना चाहता हूं सर, ये इमरजेंसी नहीं है, 1975 नहीं चल रहा है, 2021 चल रहा है। ये लोकतंत्र का राज है। ठीक है, आपके पास सीटें ज्यादा हैं, विधायक ज्यादा हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है आप तानाशाही करेंगे, मनमानी करेंगे। आपको विपक्ष जो बोलेगा वो नहीं सुनते, जनता जो कहती है वो नहीं सुनते, केंद्र जो कहता है वो नहीं सुनते, और प्रदेश की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है। तो तानाशाही का आरोप किसी न किसी को आगे हमेशा लगाता रहा और कहना है कि वो सुझाव तो बार बार देते हैं, आप लोग सुनते नहीं, गंभीर नहीं है। आपने देखा कि अमित श्रीवास्तव जी प्रश्न पूछा कि उनका पहला प्रश्न था कि हमने ऑर्डर नहीं दिया, मैंने आपको सारा चीज बता दिया। चिमनानी जी ने उस पर कुछ भी कहना उचित नहीं समझा। तो ये तो इनका वो है कि पहले ये आरोप लगाते हैं और हम जवाब भी अगर देते हैं तो उसको सुनना ये पसंद नहीं करते और झूठ फैला रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से इनके बड़े बड़े नेता जाके ये कहते हैं कि आपने ऑर्डर नहीं दिया और हमारे द्वारा सारा चीज बता दिया गया। देखिए अभिषेक जी, कोरोना काल निश्चित तौर पे एक वैश्विक महामारी और हम सब अपने संसाधनों से लड़ रहे हैं। और हम सब ने देखा है कि केंद्र सरकार अगर वेंटिलेटर भेजती है तो 70 वेंटिलेटर उसमें खराब रहते हैं। अब खराब इसलिए रहते हैं कि मैंने उस दिन एक चैनल में दिखाया कि उसी दिन भोपाल के भी जो वेंटिलेटर खराब हो गए थे और दूसरे प्रदेशों में भी जो पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर आए वो सारे खराब है, क्योंकि इनको अपने कॉर्पोरेट मित्र जो गुजरात के हैं उनको उपकृत करना था।
और लगातार जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सरकार हर वो कार्य कर रही है जो छत्तीसगढ़ में हमको करना चाहिए, और कई गुना स्वास्थ्य में वहां पर हमने वृद्धि की है। और मैं आपको बता दूं कि अभी ये कह रहे थे कि हमने 2.5 साल से पत्राचार किया, हमने क्या किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको बहुत विद्वान और प्रवक्ता समझता था, लेकिन जिस प्रकार से आज उन्होंने कहा, मुझे अब उनकी विद्वानता पे शक हो रहा है। शायद उनको अपनी केंद्र की बैठी हुई एजेंसी पे भी अब विश्वास नहीं है, क्योंकि उसी एजेंसीज ने हमें देश में विकसित और कल संपन्न राज्यों को पीछे छोड़कर छत्तीसगढ़ राज्य को दूसरा नंबर दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ 53 लाख से ज्यादा हमने उस समय वैक्सीन हम कर चुके थे। और लगातार केंद्र आज रोज रोज आप देख रहे हैं कि कोरोना देश में नया रिकॉर्ड बना रहा है। और अब तो लोग भी कहने लग गए हैं कि कोरोना काल में भाजपा के नेता ने तो कुछ किया नहीं है। कोरोना काल में भाजपा के अभिषेक जी सिर्फ वही सूत्र है कि आपदा में अवसर और मातम में उत्सव मनाना। और जिस प्रकार से मैं तो कहना चाहूंगा कि झूठे उत्सव मनाने के लिए कहा जाना भाजपा के नेताओं द्वारा। पर अमित जी, बार बार उनकी शिकायत रहती है कि सुझाव आप लोग मानते नहीं है, वो सुझाव देते हैं। तो सुझाव के लिए हमेशा मुख्यमंत्री जी ने भी उस दिन कहा था कि हमेशा स्वागत है, अगर विपक्ष कोई सकारात्मक बात करना चाहता है, कोई पॉजिटिव चीज बताना चाहता है, तो उसका एनी टाइम स्वागत है। लेकिन जिस प्रकार से सिर्फ कोरोना काल में भी राजनीति करना, और जिस प्रकार से अब तो लोग कह रहे हैं कि साहेब की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलाना है और मातम भी मनाना है, तो भाजपा के नेता आप देखिए कि जिस प्रकार से कभी भी आप पूरे संक्रमण काल में देख लीजिए, एक भी बीजेपी का लीडर अगर आपको किसी की सेवा करते दिखा हो, अगर सुझाव देता दिखा हो, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के देता हो। देखिए, हम प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1 तारीख से महाअभियान चलेगा, अभिषेक जी, हम अपनी तैयारियों में लग गए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और लगातार हम उनकी बातों को लगातार हम मान रहे थे। अचानक 10 दिन आके पहले वो कहते हैं कि अब जो प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि 65% युवा हमारे देश की ताकत है। आज मुझे समझ में नहीं आता, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे टीकाकरण की बात हो, वो हमेशा युवाओं से इतना बैर क्यों रखते हैं। और लगातार उन्होंने जिस प्रकार कहा कि अब हम टीकाकरण राज्यों को करना है, क्या होता है फेडरल सिस्टम में, केंद्र अगर आप इतना तो कर सकते हैं कि आप अगर हम आज ऑर्डर देते हैं तो एक कंपनी हमको कहती है कि हम फरवरी में मई में 3 लाख, फिर क्या बोलते हैं जून में 10 लाख और जुलाई में आपको 12 लाख दे पाएंगे, क्योंकि केंद्र का हमारे पास जो ऑर्डर है हम उसको ही बनाएंगे तो हमारे को जुलाई का महीना आ जाएगा। तो संघीय ढांचा में क्या केंद्र की जिम्मेदारी और जवाबदारी नहीं है कि वो हमें टीका दिलाए? अगर आप देखिए कि जिस प्रकार से 1 तारीख तक अगर आप देखेंगे तो 45,000 से ज्यादा टीकाकरण जवाब चिमनानी जी से ले लेता हूँ। हम टीकाकरण कर चुके हैं। चिमनानी जी, 2 सवाल हैं यहाँ पर जो अमित जी ने पूछे हैं। लब्बो-लुआब यही है कि पहला तो आपके नेता कोरोना काल में कहीं बाहर नजर नहीं आए, दूसरा ये कि वैक्सीनेशन को लेकर जब उन्होंने कंपनियों से बात की तो कंपनियों ने आपूर्ति में अक्षमता व्यक्त की, इसलिए वैक्सीनेशन यहाँ पर पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। चिमनानी जी, ये 2 सवाल। बड़े अच्छे सवाल पूछे अमित जी ने। भाजपा के नेताओं ने जितना काम कोरोना काल में किया है ये जनता ने देखा है, और मैं दावा करता हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि एक डिबेट रख दीजिए, भाजपा के लोगों ने क्या काम किया और कांग्रेस के नेताओं ने क्या काम किया, उसका ब्यौरा रख देंगे। मैं कुछ चीजें और रखना चाहूंगा। बृजमोहन अग्रवाल जी का एक कोविड सेंटर चल रहा है जिसमें स्वास्थ्य मंत्री जी खुद गए हैं और उन्होंने तारीफ की है। तो क्या अमित जी स्वास्थ्य मंत्री जी से इत्तेफाक नहीं रखते? एक तरफ आपके मिनिस्टर तारीफ करते हैं बीजेपी के काम की और आप टीवी चैनल पर बैठ करके झूठ बोलते हैं। दूसरा, जैनम मानस में राजेश मूणत जी और जैन समाज की मदद से कोविड सेंटर चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष जी बिलासपुर में अलग कोविड सेंटर चला रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं और मेरा जैसा एक छोटा कार्यकर्ता 5,000 लोगों की, 5,000 परिवारों की मदद कर चुका है। ऐसे हमारे हजारों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। 1,000 से ज्यादा ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर हम लोगों को सप्लाई करा रहे हैं। इतना काम हमने किया है। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसा लगेगा कि मैं भाजपा के लोगों की तारीफ कर रहा हूँ, बट उन्होंने सवाल किया तो शायद उनको जानकारी नहीं है। और मैं दावा करता हूँ हमारा चिकित्सा प्रकोष्ठ है, उसने हर जिले में हेल्प डेस्क लगाई है। वो सारे डॉक्टर्स हैं चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारी बीजेपी की हर जिले में एक अलग हेल्प डेस्क बनी हुई है जिसमें 100 लोग दिन रात काम कर रहे हैं। इनको शायद पता नहीं है क्योंकि ये लोग शायद सो रहे हैं। दूसरी चीज उन्होंने बात की टीकाकरण की, फिर से इन्होंने क्रेडिट लिया कि 53 लाख हमने टीके लगा लिए। तो आपने कौन से टीके लगाए हैं? आपने वही टीके लगाए हैं जो केंद्र ने आपको दिए हैं। ये टीके आप चाइना से नहीं लेकर के आए हैं, ये टीके आपने कहीं और से परचेज नहीं किए हैं। फेडरल सिस्टम में, संघीय व्यवस्था में जब आपको केंद्र मदद देता है तो आपको उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, जो ये नहीं कर रहे हैं। और अभी मैंने देखा
कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस के प्रवक्ताओं की एक बैठक ली थी और उन्होंने कहा कि आप फैक्ट्स के साथ जवाब दीजिए। तो उन्हें निश्चित तौर पर ये लगा है कि कांग्रेस की किरकिरी हो गई है पूरे प्रदेश में और कहीं ना कहीं किसी तरीके से अपनी इमेज को बनाने के लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। 2.5 साल में हमने नहीं देखा कि मुख्यमंत्री जी ने कभी प्रवक्ताओं की बैठक ली है। आज समय की मांग क्या है अभिषेक जी? मैं एक विनम्र प्रश्न पूछ रहा हूँ। अमित जी ने बहुत प्रश्न पूछे, मैंने जवाब भी दिया। आज मुख्यमंत्री जी को कलेक्टरों की बैठक लेनी है, मंत्रियों की बैठक लेनी है, उसकी जगह आप अपने प्रवक्ताओं की बैठक ले रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जवाब ठीक से दे दीजिए। इससे साबित होता है कि ये सरकार घिर चुकी है, परेशान है, हताश है और पूरी तरीके से ये जवाब देने में और काम करने में सफल साबित हो रही है। और जब विपक्ष आपको मदद करने के लिए आगे आ रहा है तो आप विपक्ष को भी धुतकार रहे हैं और विपक्ष जब राजभवन भी जा रहा है तो आपको वो पच नहीं रहा है, उससे आप अपनी असफलता के रूप में देख रहे हैं। अमित श्रीवास्तव जी, जी सर आखिरी कुछ मिनट मैं बचे आपको हैं। बता अमित दूं, श्रीवास्तव जी, आप आपके जवाब दे माध्यम से मैं भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता को बताना चाहता हूं कि हर 1-2 महीने में मुख्यमंत्री जी हम लोग की बैठक लेते हैं और हमारी कई बैठकें मुख्यमंत्री जी के साथ हो गई हैं और आप पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं कलेक्टरों के साथ, क्या बोलते हैं, अपने विधायकों के साथ, सभी के साथ मुख्यमंत्री जी लगातार बैठकों का दौर कर रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि भाजपा के लोग जो ये कह रहे थे, आप एक चीज बस बताइए कि आज प्रदेश के सारे कांग्रेस भवन को हमने कोविड के मदद के लिए, लोगों की मदद के लिए हमारे कार्यकर्ता और नेता वहां पर लगातार कर रहे हैं। क्या भाजपा का ये फर्ज नहीं बनता था कि अपना 7 स्टार कार्यालय को भी एक बार कहते कि हम इसको कोविड के लिए, जनता के लिए खोलेंगे? लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनका जनता से कभी कोई मतलब रहता नहीं है। जिस प्रकार से भाजपा नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने में लग गए हैं, इनका एक नेता कुछ कहता है, दूसरा नेता कुछ कहता है। और जिस प्रकार से ये कह रहे थे, मैं तो कहना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से केंद्र की नाकामी की वजह से आप कह रहे थे कि टीका हमने दिया, आप आगे भी टीका दीजिए, हम आपकी तारीफ भी करेंगे और आपका सम्मान भी करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आपने किसी मुख्यमंत्री से पूछ के भाई साहब घोषणा नहीं की थी कि महाअभियान हम चलाएंगे और युवाओं को हम टीका लगाएंगे, लेकिन मैंने जैसा कहा कि हम अपने 2 करोड़ 80 लाख जनता को हमने टीका लगाने का प्रतिबद्धता हमारी है और हम लगवाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से लगातार संघीय व्यवस्था में जिस प्रकार से राज्यों को धोखा देने का काम केंद्र बैठे हुई निरंकुश सरकार कर रही है, और आप देखिए हर चीज तो आप छुपाते हैं, चाहे आपको सोशल मीडिया से आपको पोस्ट हटाना पड़ रहा है, ये आपकी किरकिरी हो रही है। लाशों की संख्या आप छुपा रहे हैं भाई साहब, लेकिन जलती हुई लाशों की अग्नि को आप नहीं छुपा पाएंगे। और जो देश में लोग परेशान हो रहे हैं, आप दवाई किसी को दे नहीं पा रहे हैं, ऑक्सीजन किसी को दे नहीं पा रहे हैं, आपकी कोई रीति नहीं है, आपकी नीति स्पष्ट नहीं है, आपकी नियत नहीं है, आपकी कोई नीति इसलिए नहीं है कि जब हमारे नेता कहा करते थे कि आप वैक्सीनेशन पे अधिकार पहले हमारे देश के लोगों का है, 6.5 करोड़ वैक्सीनेशन आपने विदेश में भेज दिया, 76 देशों में अपनी वैश्विक छवि चमकाने के लिए आपने ये पाप किया। लेकिन देखिए, मैं कहता हूं, वासुदेव कुटुंब को मानने वाले हम लोग हैं, मानव सेवा आप करिए, कोई दरकार नहीं है, हम भी आपके साथ हैं, लेकिन अपने देश के लोगों को पहले आप ध्यान दीजिए। लेकिन लगातार आज देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से आज के अखबारों को आप देख लीजिए कि जिस प्रकार से गंगा घाट में लाशें बहाई जा रही हैं और जिस प्रकार से लगातार केंद्र की बैठी हुई सरकार, अब समझना पड़ेगा मुझे इस चर्चा को। जी देखिए अभिषेक जी, मैं एक चीज कहूंगा, मिलके लड़ने का लेकिन भाजपा के लोग जिस प्रकार से राजभवन को राजनीतिक अखाड़ा का क्षेत्र बना रहे हैं, ये दुखद पहलू है। लड़ने के लिए पूरा समय पड़ा है, हमारे और आपके वैचारिक लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, वो चलते रहेगी। अभी जनता को समाधान चाहिए, लड़ने का समय है, राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जी, आप दोनों ही लोगों से कहना चाहूंगा, ये बात मैं महीनों से सुन रहा हूं कि मिलकर लड़ने का समय है, पर मिलकर तो नहीं, लेकिन आपस में जरूर हम लड़ते नजर आ रहे हैं। ये अभिषेक जी जब गलत बात करते हैं, भाजपा के नेता टीवी में चैनल में बैठ के जब झूठ बोलते हैं तो किसी भी व्यक्ति का खून खौलेगा। जी, सभी के अपने तर्क हैं, यहाँ पर आपके अपने तर्क हैं, उनके अपने तर्क हैं, और इन तर्कों के बीच जनता हतप्रभ सी देख रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ की हम चर्चा कर रहे थे, राजभवन राजनीति का अखाड़ा न बन जाए, ये एक बड़ा विषय निकलकर सामने आया। इसको लेकर दोनों दलों के बीच आपसी तकरार की भी नौबत आई। दोनों के हालांकि अपने अपने तर्क हैं, और इन तर्कों से जनता कितना समझ पाती है, कितना इन तर्कों पर भरोसा करती है, कितना संतुष्ट होती है, ये तो जनता बेहतर समझती होगी। आज का मुद्दा में इतना।